मीटिंग में मन भी एक खेलो करना है। 25% तो जीएसटी के नाम का प्रधान के नाम का होगा। आवाज उसकी प्रधान की है, कोई ये कह दे प्रधान कह दे मेरी आवाज नहीं है तो वो भी गलत है। तो कौन के माने रिश्वत दो। पंचायत समिति पूरे राजस्थान में चर्चा में है, उसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। सीओ साहब मैंने डराया धमकाया, ऊंच नीच भी बोले सीओ बोले यार आप रिटायरमेंट हो क्यों करते हो ऐसे रिटायर होना। मैं बोले साहब बात हक्की है। हर पंचायत 20,000 रुपए देगी तो टेंडर पास करो। प्रधान ने खुद अपने शब्दों में कहा है कि मेरा कोई नाम से या मैंने कोई रुपया लिया हो तो मेरे से बात करो। भ्रष्टाचार करने वाले देश के देशद्रोही हैं, किस किस की बात करोगे। भ्रष्टाचार पर डालो कपड़ा और कोई बात करो। रेक्स पाइप्स एंड केबल्स प्रेजेंट्स झलको झुंझुनू। हाँ जी, राम राम जी। मैं एकता झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सुल्ताना के अंदर बैठे हैं जो चिड़ावा पंचायत समिति का जो प्रधान ही रोहतास दांगड़ और जो वीडियो मैडम ही अनिशा बिजानिया और जो ANGN सर जो भी ही सारा उनके ऊपर आरोप लाग रही, तो उन आरोपों के ऊपर आप बात करना है। हाँ, जो पंचायत समिति का सदस्य ही उमेद जी और जो पूर्व अकाउंटेंट ही उनसे। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। थारो शुभ नाम? मेरो उमेद सिंह धनखड़, पूर्व सरपंच, पूर्व जिला परिषद मेंबर और वर्तमान में पंचायत समिति मेंबर हूँ। चिड़ावा पंचायत समिति किठाड़ा मेरा गांव। रिकॉर्डिंग ऑडियो सामने आ रही है पंचायत समिति के सदस्य पर जो आरोप लाग रहे हैं, मतलब जो पंचायत समिति का जो प्रधान जी ही वीडियो मैडम ही, तो वह कितना के मामला के अंदर ऑडियो के अंदर सच्चाई कितनी क्या है उस बारे में थोड़ी कुछ बताओ मन। जो पहले पंचायत समिति में इंदिरा डुड्डी प्रधान हुआ करती थी, अनियमितता के कारण यहाँ से हटाया था और हम भी उसके अविश्वास के लिए कि भाई पंचायत समिति को अपने भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, तो हम अज्ञातवास गए थे 15-20 दिन, तो वो अविश्वास पास नहीं हुआ। फिर जांच में उसको निलंबित कर दिया था। उसके बाद सरकार ने इस रोहतास दांगड़ को मनोनीत कर दिया। तो रोहतास दांगड़ के प्रधान कार्यकार संभालने के बाद में जो भी पीछे की जो भी ये स्वीकृतियां थी जिनका भुगतान था वो अब रोहतास दांगड़ को करना था। ये 28 अगस्त की पंचायत समिति की साधारण सभा की मीटिंग थी। तो हमारे को एक तो ये जो अपने स्मार्ट मीटर लगा रहे इसके विरोध के लिए प्रस्ताव पास करवाना था। तो मेरी उससे बात हुई। पहले राजकुमार है जो पंचायत समिति मेंबर का पुत्र है, ओस्टू से ठेकेदारी का भी काम करता है, लेकिन वो पंचायत समिति मेंबर का पुत्र होने के नाते पंचायतों में वो ठेका नहीं ले सकता है, गवर्नमेंट का नियम है। तो कोई नगर पालिका वगैरह करा, लेकिन वो जो पंचायत समिति का ठेकेदार था दिनेश पूनिया, उसे सबलेट करके अपनी पंचायत का काम वो करता था प्रधान के इशारे पर। तो उन्होंने काम किया था। तो उससे मेरी बात हुई ना, बोले यार मीटिंग में मन भी एक खेलो करना है, तो मेरे से बात कर रहा है, यो मेरो भी ते मदद करोगा और सहयोग करोगा, तू क्या खेलो करेगा भाई। तो बोलो मेरे से निर्माण कार्य किया है उसके 45% रुपये काट लिया। 45% कौन काटा? प्रधान हो रहा काट लिया, रोहतास हो रहा 45% है। जब बोलो 45% तो पास तमाक करियो की है और के करे वो घरों लगे हमारे तो कया कया काटा। बोलो 25% तो जीएसटी के नाम का प्रधान के नाम का होगा। मतलब सीधा ही 25% प्रधान जी रोहतास जी प्रधान ही और प्रधान के नाम से हो गए। और तारा 5% विकास अधिकारी का, 4% IN का और 1-2% अकाउंटेंट का। मैंने उसको कहा था कि मेरे को तो बिना सबूत में पंचायत समिति मीटिंग में ये मुद्दा नहीं उठाऊंगा। बोलो मैं आपके पास ऑडियो दूंगा और मैं लिखित में भी दूंगा। भाई मैं तो मीटिंग में नहीं जा सकता क्योंकि भाई वो प्रतिनिधि नहीं जा सकता, मेंबर ही जा सकता है मीटिंग में। तो मेरी माँ को मैं लिखित में दे दूंगा, वो तो वर्द अनपढ़ है। तो आप बाकी माँ ही जो वो पंचायत समिति की सदस्य है वो देगी। उस आप कहते हैं भाई इसकी वजह ये प्रॉब्लम है और आप इस पर सब्सिडी दो, प्रधान से पूछ लेना, पूछ लो सबूत दे बना। क्यों बोल रहे आपने तो काम ही है भाई पंचायत समिति मेंबर में सदन में तो जो गलत काम है पंचायत समिति में वो मैं ही तो उठाऊं, दूसरों को उठाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बोलो उसने भी ऑडियो दे दिया। ऑडियो मैंने सुना, ऑडियो में आवाज उसकी प्रधान की है, कोई ये कह दे प्रधान कह दे मेरी आवाज नहीं है तो वो भी गलत है। वो तो जांच का विषय है।
अगर हम गलत हैं तो हमारे पर मुकदमा करो, वो तो जांच होगी ना, जांच उसमें होनी पता चल जाएगा ये आवाज किसकी है। तो फिर उससे सगली पूरी बात हो गई। पंचायत समिति की मीटिंग में मैंने मुद्दा उठाया था कि प्रधान जी ये ऑडियो वायरल हो रहा है, ये 45% का चक्कर क्या है? तो बोले तो ये आप ये सदन का प्रश्न उठाने को माल मामलों को ना कौन है उन्हें मेरे सामने लाओ। तो राजकुमार ने वो जो पंचायत समिति में आयोजना उन्हें कह दिया कि भाई रुपया दे दें तो ये मुद्दों मत उठावे। तो वो मीटिंग तक पहुंचो को नहीं। मैं तो भाई ये मुद्दा उठा के वापिस आ बोले तो गलत बात है, वो बात है। वो गलत बात तो नहीं भाई, ये चर्चा है। ऑडियो में प्रधान स्पष्ट बोल रहा है कि भाई 5% विकास, मतलब जो ऑडियो वायरल हुई है बिन जुटला रही। हाँ, तो मुझको आप खुद स्वयं बोल रहा है प्रधान कि 5% तो विकास अधिकारी, इससे अगर ज्यादा लेती है तो मेरे को बताओ। 4% से ज्यादा ये ने और जेटीओ लेते तो मेरे को बताओ। 1% से ज्यादा अकाउंटेंट लेता तो मेरे को बताओ। ये तो लागू है, तो ये कौन से नियम में है कि ये तो लेंगे? ये तो मतलब आना फिक्स कर रखे हैं, कर दियो, नियम ही कर दियो। आना तो आपकी गाइडलाइन तय करती है। जीएसटी के नाम से जब आपने ट्रम्प टैरिफ लगाई है ना 25-50%, जना आना 20 तो 40% टैरिफ का नाम हो जीएसटी लागू कर दी। या तो कौन के माने रिश्वत दे। तो हम तो ऑडियो और जो राजकुमार की मेरी बात हुई उस पर ये कह रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है। या पंचायत समिति पूरे राजस्थान में 1 नंबर पर आ गई। पीछे मान लो प्रधान को हटाना 2005 से 10 के बीच में 2007 में सुनीता स्वामी प्रधान थी, उसमें भ्रष्टाचार में हटी थी। तो ये पंचायत समिति पूरे राजस्थान में चर्चा में है। 15 साल तक सरपंच रहा हूँ, हमारे टाइम में नहीं था। चलो कुछ हाँ तो वो चर्चा का विषय नहीं था, लेकिन अब तो इस 5 वर्षीय योजना में मैं 1995 से लेकर आज तक मैं 5 बार पंचायत समिति में जिला परिषद मेंबर, सरपंच और पंचायत समिति मेंबर के चुन के मैं जा रहा हूँ। लेकिन इस 5 वर्षीय योजना में जितना भ्रष्टाचार, जितना मनमानी, जितना कुछ भी हुआ है, ऐसा मैंने 30 साल के पीरियड में मैंने नहीं देखा। कि टेंडर प्रक्रिया होती है तो टेंडर तो ठेकेदार डालते हैं, बिलो भी डालते हैं, वो भी डालते होंगे, लेकिन उसमें भी अपने चहेते को बेसा रेट पर देने के लिए पैसे ले रहे हैं। क्यों? जो सुनो पैसे ले रहे हैं। अभी हमारे पास अकाउंटेंट जी बैठे हैं, ये अकाउंटेंट फर्स्ट होते हैं। गवर्नमेंट का नियम है, सर्कुलर है कि अकाउंटेंट जो फर्स्ट है, सीनियर है, वही टेंडर प्रक्रिया में भाग लेगा, वही टेंडर खोल लेगा। और फिर दूसरा नरेश नाम का और है, वो भी पंचायत समिति में है। फिर इनको कि ये तो नहीं मान रहे अपने को रुपये, ये तो रुपये की मांग तो इनसे की, ये तो बताएंगे आपको, लेकिन उसके बावजूद खेतड़ी से ये जो सेकंड है तो इनसे चिड़ाव नरेश है, उससे भी जूनियर है, इनसे भी जूनियर है, उसको यहाँ ले आकर टेंडर प्रक्रिया उनसे कराना, उसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। मतलब चिड़ावा का जो अकाउंटेंट होता से खेतड़ी में लेके आऊं, खेतड़ी हूँ बुलायो है, उसको चार्ज दिया और चार्ज मतलब ये चार्ज तो कार्यभार तो सारो अनकन हो, सगड़ो कार्य तो अनक नहीं हो। और अन्य एक चार्ज दे रहा क्या नरेगा को, तो टेंडर भी नरेगा के थे, उसमें इनको कर दिए। इनको चार पंचायतों का टेंडर इन्होंने खोला था, तो इनसे कहा ये क्यों खोल दिया आपने? क्योंकि इनकी आईडी होती है। आईडी भी फिर मान लो आज भाई प्रधान बीजेपी को है, एमएलए को सपोर्ट कर रहे हैं, जना अधिकारी भी उनके हिसाब में काम करें। सीओ ने भी नियम विरुद्ध इनकी आईडी बंद कर दी। तो एलिए में हम तो ऑडियो है, अगर राजकुमार मना कर रहा है कि मेरा ऑडियो नहीं है, तो मेरे से बात हुई, वो तो उसके नंबर से राजकुमार जी की बात कर रही, रिकॉर्डिंग तो होगी, रिकॉर्डिंग है मेरे को, उसके नंबर हैं, वो कैसे और जो तारकन व्हाट्सएप पर उन्हें रिकॉर्डिंग वगैरह सबूत वगैरह भेजा, बाकी चीज भी तो है, भाभी भी मेरे है, समझे। अब मान लो उसको दबा लिया, राज के प्रेशर से दबाया, या और भाई साहब 2 आदमी तेरे ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो साहब वो भाई भी मान जाता है। या ये कह दिया भाई ये तेरे पैसे हम वापिस दे देंगे,
इसलिए वो मना कर रहा है। और प्रधान क्या कह रहा है, ये तो पुराना ऑडियो है और पंचायत समिति पिलानी का है। मैंने उसमें सुना था ये पिलानी का है। पिलानी के काम हो रोहतास दांगड़ को। अरे आवाज तो तेरी है, राजकुमार से बात कर रहा है, साफ साफ कह रहा है इतने परसेंट इसके उसने गाइडलाइन तय कर दी है, इतनी तो ये तो लगेगा। क्या करो 5% तो आपका काट दिया और 25 और काट दिया जीएसटी का। क्या कि जीएसटी जोड़ 5 आपका क्या कहा? 5 आपका क्या कहा? ये कौन बोल रहे हैं? आपका कोई बिला बनागा प्रधान फीस मतलब बिला का तो खैर 4% ली, कोई 3 ले ले, कोई 2 ले ले, कोई 4 ले ले, जीएसटी का बिल ले अपने 25% ये मार गए। क्या काटे बताओ फिर? 25% और काट लिया। क्या नाम है तारो? रतनलाल है। जी, पूर्व अकाउंटेंट हो? नहीं जी, पंचायत समिति के अंदर 2 पोस्ट हुआ है अकाउंट्स की। एक तो है डब्ल्यू फर्स्ट और एक और डब्ल्यू सेकंड। डब्ल्यू फर्स्ट हुआ है वो तो गजिटेड हुआ है और डब्ल्यू सेकंड नॉन गजिटेड हुआ है। इसलिए मैं फर्स्ट पर हो और सेकंड पर एक नरेश कुमार है, वो ट्रांसफर होके अभी आयो। और तारा क्या आरोप है? हाँ, मेरा आरोप यह है कि मैं आना फरवरी का मैंने 10 मार्च में फरवरी मैंने आना खेतड़ी से डब्ल्यू फर्स्ट के अगेंस्ट में एक हेमंत कुमार खांडल है, उनको डेपुटेशन सीओ साहब ने करा लियो। सीओ साहब डेपुटेशन कांग्रेस का है, मारो डायरेक्टर है ट्रेजरी एंड अकाउंट्स, वो ही मतलब मैं मारे मतलब डेपुटेशन कर सका है। वो डेपुटेशन कौन से पद पर हुआ है? अतिरिक्त बात जना डेपुटेशन बोल अतिरिक्त चार्ज कटे दियो जा, अतिरिक्त चार्ज बढ़े दियो जा, जड़े पोस्ट खाली हुआ है। मेरे रहता सता बंद चार्ज दे दियो। मैं प्रधान जी से वीडियो कम दियो चार्ज दे दियो हेमंत खांडल जो खेतड़ी का है, डब्ल्यू सेकंड है, बंद चार्ज दे दियो। मतलब फर्स्ट अगर पंचायत समिति के अंदर मौजूद हो और ड्यूटी पर हो और उसके बाद में खेतड़ी का जो हिवन बंद चार्ज दे दियो। अच्छा। मैं बात आपत्ति करी भाई जिद मैंने यो चार्ज क्यों लियो जा रहे हो कि भाई मेरे चार्ज क्यों लियो जा रहे हो, लेकिन उसके भाई ये तो इनको यो नियमानुसार उन्होंने चार्ज लेकिन उसका जो कार्य व्यवस्था में लागे, कार्य व्यवस्था को एक कार्य व्यवस्था हुआ अपना है। कार्य व्यवस्था में क्या आप कोई भी आदमी जहाँ चुनाव ड्यूटी लगे आप कोई आदमी कार्य व्यवस्था में लगा भाई इतना नहीं कोई सहयोग करेगो, लेकिन वो कोई काम कर सके जब सिग्नेचर कर सब कौन कर सके। जब मैं जब प्रधान जी ने बोला तारा से राजेश दियो नाराज है, मैं बोले भाई नाराज होने की कीमत तो थोड़ी है कि नाराजगी खातर थोड़ा ड्यूटी कर रहे हो तारी अलग बात है। अब साहब मैं चार्ज कौन दियो बना दे चार्ज देना पड़ेगा। अब अधिकारी कह दियो, फिर सीओ साहब ने आना मेरी शिकायत कर दी। सीओ साहब मैंने डराया धमकाया, ऊंच नीच भी बोलो सीओ क्या बोला सामने कि तेरे दिखता तो तेरे उड़ान कराना बुला दूंगा। ये 20 आदमी गई पंचायत समिति की मीटिंग में मैंने मतलब राजनीति करना बोल रहा। फिर मैं साहब मैं तो अभी तक कर्मचारी पर सरकार में थोड़ी लटक का है, मैं चुपचाप बैठ गो। फिर मैंने एक चार्ज दिया नरेगा को। नरेगा का 4 पंचायतों का टेंडर आ गया मेरे कने, क्योंकि डब्ल्यू फर्स्ट है अपना आरटीपी एक्ट है एक तो 2012 और उनको नियम है 2013। बेका मैन डब्ल्यू फर्स्ट नरेगा का टेंडर है वो डब्ल्यू फर्स्ट ही कर सकता है, मतलब नियम में है ये। पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 179 181 पढ़ लेना। उसके अंदर भी जो पंचायत समिति में जो भी लेन देन मतलब परचेजिंग होगी या टेंडर होगा पंचायत, उसमें जो सीनियर अकाउंट्स का आदमी होगा ना, सीनियर लेखाकर्मी कोई भी हो चाहे वो, मतलब जब सिंगल ही होगा तो अलग बात है, जो सीनियर रहेगा वो टेंडर करेगा। फिर इन्होंने टेंडर करना, फिर नरेगा के मैंने टेंडर कर दिए। तो 4 पंचायतों टेंडर आए मेरे पास। कौन कौन सी पंचायतों का टेंडर करे? खुडाना, बुडानिया, शोपरा। तो फिर टेंडर खुलाने के लिए सरपंच और ग्राम सेवक मतलब भाई उसको कमेटी गठन करते हैं। वो लेटर है मेरे पास खुडाना का, उन्होंने कमेटी में कि भाई 2 आदमी उसमें होते हैं पंचायत समिति के, एक अकाउंट्स पर्सन जयन अय्यन में कोई भी हो सकता है, 2 होते हैं। तो उन्होंने चिट्ठी लिख के दे दी भाई हमारा टेंडर खुलाया जाए। तो इन्होंने कह दिया कि नहीं इनसे टेंडर नहीं करवाएंगे, हम तो हेमंत खांडल से करवाएंगे टेंडर, इनसे नहीं करवाएंगे। फिर भाई उन्होंने कहा भाई मैं कह रहा हूँ, फिर मैं बोला भाई टेंडर मैं खोलूंगा, आपका दिक्कत है मेरी आईडी से टेंडर तो मैं खोलूंगा। तो इन्होंने सीओ साहब से मेरी आईडी बंद करा दी। जो टेंडर की आईडी होती है एक साहब की, उसी से अपलोड होता है टेंडर अपलोड होता ना, उसमें जो टेंडर अपलोड होते हैं वो तो 6 लाख से अधिक से जो राशि के होते हैं वो लगभग टेंडर अपने ऑनलाइन करते हैं, अपलोड होते हैं। तो इन्होंने मेरी आईडी बंद करा दी। मैंने आईडी भाई पूछा कि भाई मेरी आईडी बंद आप कौन करवाई बंद? वीडियो साहब लिखी कि ये आदमी हमारा कर्मचारी नहीं है, ये तो इसका ट्रांसफर तो सुलझ हो गया। और सीओ साहब से बात करी, ये किसने बताया मेरे को? एक सीओ साहब रामनिवास ने बताया। रामनिवास ने बताया कि आपकी वीडियो तो कहा आप है ही नहीं, मेरी आईडी आपने कैसे बंद कर दी टेंडर की? वो साहब कैसी बात करते हो, आपके लेटर के जिला परिषद में मैं जांच में गया हूँ,
जिला परिषद द्वारा मैं जांच में गया हूँ, जिला परिषद ने भेजा भाई ये आदमी जांच करेंगे, मैंने बेरला की जांच की है। उसमें लेकिन आपने तो ये ऑर्डर दिया कि मतलब आप डब्ल्यू फर्स्ट चिड़ावा का आदमी आईएन है और एक सहायक विकास अधिकारी होता है, उसको 3 आदमियों में बेरला में जांच में लगाया। आपने मेरे को बेरला में जांच में लगाया और आप करो कि मैं वहां का कर्मचारी नहीं। बोले यार आप रिटायरमेंट हो क्यों करते हो ऐसे, रिटायर योजना। मैं बोले साहब बात हक्की है, बात रिटायरमेंट की नहीं है। जो आदमी आप एसीओ हो और आप 4 सीओ का ले सकते हो, आप सीओ साहब बैठे तो आप एसीओ का साथ ले लोगे। मैंने कहा नहीं ये तो बात सही है। वहां से मैं आ गया भाई एसीओ है और सीओ साहब पोस्टेड है, चार्ज तब तो दिया जा सकता है जब एसीओ साहब का पद रिक्त हो ना, तब तो आप एसीओ को चार्ज दिया जा। और सीओ साहब बैठे हैं, सीओ साहब को लाइन बैठा के आप एसीओ को चार्ज थोड़ी दे दोगे। सेम प्रकरण है, यानी ऑपरेशन डॉक्टर को करना होता है और कंपाउंडर को लगा दो, नहीं आप तो एक कंपाउंडर करेगा ऑपरेशन। तो ये तो मतलब मेरा कहने का अर्थ ये है तो मतलब वो गलत किया से दोगे ना। ये प्रोबेशन में ये बीडीओ साहब है जो अपने अनिशा जी हैं, ये प्रोबेशन में एक बीडीओ साहब ये कहे कि आप पैसे ऊपर तक पैसे लेंगे। मैडम भाई मेरा तो रिटायरमेंट है, मैं तो बात नहीं करता। पैसे लोगे तो ही आप टेंडर कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो मैडम थान बोला कि पिछा लोग हर पंचायत समितियों पंचायतों के टेंडर होते हैं ना। हाँ तो हर पंचायतों पिछा लोग फिर टेंडर कराओ। तो पंचायतों को पिछा क्या रुपया मांगन की गई था 20,000 रुपया। भाई 20,000 रुपया पंचायत देगी तो मत करो। हर पंचायत 20,000 रुपया देगी तो टेंडर पास करो। ये तो देखो मेरे खिलाफ कार्य करने सीओ साहब से नोटिस दिया, जो मैंने 4 टेंडर अपलोड किए ना बख्तारपुर और उनके लिए, उनको नोटिस दिया। अगर मैं इसमें गलत था टेंडर देने में तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की नहीं होती। तो निरस्त करना वो ऑर्डर कोर्ट से हाई कोर्ट से लेके आए नहीं, ये निरस्त ऑर्डर में हमारा डायरेक्ट को सेम लिखा। तो जिस तारीख को कर्मचारी रिटायर होता है, मतलब जिस तारीख को उसी तारीख को उसको पीपीओ मिलता है। मेरा पीपीओ अभी तक मैडम ने साइन नहीं किए। मैंने जो हमारा एक सहायक प्रशासनिक अधिकारी होता है, संस्थापन का अधिकारी होता है, वो अपने सांवर जी मीणा है, उनसे बार मैंने बात की तो करे यार मैडम साइन नहीं करा मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैडम की आईडी से वो ट्रांसफर होता है जयपुर पेंशन। ये वीडियो मैडम ही अनीशा जी ये साइन वन कर रहा है। हाँ आईडी आप मतलब आपकी आईडी ट्रांसफर डायरेक्ट पेंशन विभाग ने। अगर मान लो यो के प्रकरण है जब मेरे खिलाफ कोई विभागीय जांच नहीं है, मेरे खिलाफ कोई पेंडिंग नहीं हो, सर्टिफिकेट जारी हो, पेंसिल के ऊपर क्यों रोक लगाई जा रही है? क्यों रोक लगाई है? जो पिलानी विधानसभा का जो विधायक जी हैं पितराम जी काड़ा, उनके बीच में पूछा है और उनसे भी बातचीत करा कि फिलहाल इनकी जो विधानसभा है पिलानी और उसकी पंचायत समिति चिड़ावा है, तो चिड़ावा पंचायत समिति के ऊपर काफी ज्यादा भ्रष्टाचार का आरोप ही लग रही, उन बात पर इनको क्या कहना है? हाँ जी राम जी। सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जनता के अंदर जो भ्रष्टाचार की बात है उसको उजागर करने के लिए आए हैं। परसों पंचायत समिति की मीटिंग हुई थी साधारण सभा की, और उसमें पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा ही उस पे ये ऑडियो वायरल हुआ था। उस ऑडियो वायरल के आधार पर मांगा था भाई ये क्या प्रकरण है, तो वहाँ उसने स्पष्ट जवाब नहीं दे के और ये कहा कि ऑडियो पुराना है। उसके अंदर आवाज़ है वो वर्तमान प्रधान की है और वो ही उनके सदस्य हैं पंचायत समिति के, उनके जो पुत्र हैं ठेकेदारी के कार्य करते हैं, उनके बीच में रिकॉर्डिंग हुई है। तो सर्वप्रथम तो ये स्पष्ट है कि ये वार्तालाप 1-2 दिन पहले हुई थी और वर्तमान प्रधान की है, किसी अन्य की नहीं है। उन चीज़ों ने स्पष्ट कर रहा हो फिलहाल। और दूसरा क्या भ्रष्टाचार, जब प्रधान स्वयं ये कह रहा है कि 5% वीडियो ले रहा है, 2% ये आईएन ले रहा है, जेईएन ले रहा है, तो इससे बड़ी शर्म की बात हो नहीं सकती। मतलब तो आपको परसेंटेज पहले ही बांट रखे है, नियम बना रखे है। पंचायत समिति के अंदर जिस प्रकार से इन्होंने बंदर बांट कर रखा है और भ्रष्टाचार के कमीशन की रेट जो फिक्स कर रखी है ना, ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है और ये उजागर भी होना चाहिए। और पूर्व प्रधान ने भी इस प्रकार की गतिविधि की थी, उसको बीजेपी की सरकार ने हटाया था। और माननीय मुख्यमंत्री और पंचायत राज मंत्री से मैं कहना चाहूँगा, जब ये भ्रष्टाचार प्रमाणित हो गया, उनका सदस्य ही ये बात कर रहा है, तो पहली बात तो उसको स्वयं पद से हट जाना चाहिए। और यदि नहीं हटता है तो माननीय मुख्यमंत्री को अपनी कांग्रेस के लिए कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे, उनको इस प्रधान को तुरंत हटाना चाहिए। सर जो भ्रष्टाचार का खिलाफ जो पंचायत समिति चिड़ावा के ऊपर जो जितना आरोप लग रहे हैं, वो बात पर थारो क्या कहना है और उन बातों में कितनी कैसे सच्चाई लग रही है? ये प्रधान का देशों को लेना देना नहीं है। प्रधान ने खुद अपने शब्दों में कहा है कि मेरा कोई नाम से या मैंने कोई रुपया लिया हो तो मेरे से बात करो। रही बात वीडियो की और
जयन की, अकाउंटेंट की। तो ये कोई नई बात तो है नहीं, पूरे राजस्थान, पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को मालूम है, मुख्यमंत्री को मालूम है, नीचे वाले मंत्रियों को मालूम है, समस्त अधिकारियों को मालूम है। फिर ये बात तो केवल आपके इसमें टीवी पर, वीडियो पे ये उछालने के लिए लोगों को जो का काम होता है, लेकिन जो प्रतिनिधि है, प्रधान है, उसका तो इसमें कोई एलिगेशन है ही नहीं। रही बात वीडियो का, जयन का या ग्राम सेवक का या अन्य की अकाउंटेंट का, तो देखो नई बात है कि सभी पंचायत समितियों में, सभी जिला परिषदों में, सभी आपके ऑफिसों में, जहां भी जाओगे ये मुंह पाड़े खड़ी है भ्रष्टाचार। रोक कौन रहा है? रोकने के लिए जाते हैं वो भी भ्रष्ट हैं, वो भी पकड़ लेते हैं कि मेरे को कुछ दे जाओ। मैं इस भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा इसलिए नहीं करूंगा कि मुझे इससे बड़ी एलर्जी है भ्रष्टाचार करने वालों से और पैसे देने वालों से, दोनों से। पर देने वाले तो मजबूर इसलिए हो जाते हैं कि घूमते 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 उनकी आत्मा दुखने लग जाती है, लास्ट में भ्रष्ट हो गया, मुंह काला करना पड़ता है, इसलिए वो लोग दुखी है। रही बात काम की, ये काम तो पूर्व प्रधान के टाइम का काम है, इस प्रधान के टाइम में काम ही नहीं हुआ। इसको मुझसे 6 महीने हुए होंगे, 8 महीने हुए, 9 महीने हुए या 10 महीने हो गए, ये काम 1.5 साल पुराना काम है। तो इसमें प्रधान का लेना देना क्या? पहले भी इंदिरा डूडी जी के खिलाफ जारी करे हो और अभी भी मतलब ये बता रहे हैं कि 2-3 दिन पहले की रिकॉर्डिंग है, जो पंचायत समिति के सदस्य है, एक लेडीज ही, तो उनका बेटा ही राजकुमार जी, उनके द्वारा रिकॉर्डिंग करी गई है और ये पूरे मामले सामने लाएंगे। भैया बता रहे हैं कि 3-4 दिन पहले प्रधान जी में बात हुई है। वो तो क्या है कि साफ दिल का आदमी होता है, उससे बात करनी होगी, नहीं तो बात करने की जरूरत ही क्या है? भ्रष्टाचार के बारे में बात मैं नहीं कर रहा हूँ आपसे। भ्रष्टाचार करने वाले देश के देशद्रोही हैं, उनको मैं भी नहीं रोक सकता, आप भी नहीं रोक सकता। और रोके तो प्रधानमंत्री ऊपर से ही रोके, और जब अब प्रधानमंत्री ने ईडी लगा रखी है, मुख्यमंत्री ने एसीडी लगा रखी है, जेलों में पड़े हैं, रो रहे हैं, जेलों में पड़े पड़े, नींद नहीं आती है, सूख जाते हैं, फिर भी लोग मना, पैसे के लिए मना नहीं कर रहे हैं, तो उनका करोगे क्या आप? मुख्यमंत्री क्या हक का सूरत? मुख्यमंत्री कहता है भ्रष्ट लोगों को पकड़ो। हमारा मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि भ्रष्ट व्यक्ति कोई भी हो उसको पकड़ो, उसमें हमारी कोई साझा नहीं है। तो प्रधानमंत्री कह रहा है, मुख्यमंत्री कह रहा है, पूर्व प्रधानमंत्री कह रहा था, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत कह रहे थे, सब जो भी मुख्यमंत्री सब कहते हैं भ्रष्ट लोगों को पकड़ो। फिर पकड़ने के बाद भी ये जो लोगों में भ्रष्टाचार सर्व सीमा पे है, तो इनको जेने से प्यार ही नहीं है, उनको जेलों से प्यार है, हम क्या करें उसका? ऑडियो के अंदर ये आरोप लग रहे हैं कि भाई प्रधान जी बात कर रहे हैं कि भाई 30% उनको 5% वीडियो मैडम को, वो परसेंटेज के अंदर बात कर रहे हैं। तो सर यह अगर ऑडियो पहले की है तो ये आरोप अभी लग रही है या वॉइस तो अभी है? वो ये कह रहा है कि पैसा पहले भी 25% था, 5%। वो तो पूरी पंचायत समिति की पूर्व से लेकर आज तक की इतिहास बता रहा है। तो इतिहास बताना होना, मैं बता रहा हूँ ना, मैं प्रधान भी रहा, मेरी बेटी भी प्रधान भी रही, मैं 6 बार MLA बन गया, तो मैं जब करूंगा नहीं तो मेरे पास आवाज क्यों आएगी? मैं बात ही कह देता हूँ कि भ्रष्टाचार की बात करें, दूर जा करो। इसमें मैं इतना कैसा छोट में कि प्रधान का इसमें कत्ती भी कोई भी इसमें लेगा देगा नहीं है। प्रधान ने अपने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मेरे ऊपर 1 पैसा कोई मेरे नाम से ले रहा हो या मैंने लिया हो तो है मेरा कसूर। और ये प्रधान के एक्स्ट्रा जो डिपार्टमेंट है उसमें नीचे वीडियो है, अकाउंटेंट है, जयन है, अब ग्राम सेवक है, ये तो कर ही रहे हैं ना, सबको मालूम है। आँख खोल के बात करो, चाहे आँख बंद करके कर लो। ये भ्रष्टाचार को एक पंचायत समिति में नहीं है, समस्त पंचायत समितियों में है, जिला परिषद में है और समस्त डिपार्टमेंटों में है। अब दुनिया भर की जल जीवन मिशन में पाइप डाल दिए कागजों में और पाइप डाली नहीं, 131 करोड़ की पाइप दिखा रखे। कल मेरे पंचायत समिति बात हुई वहाँ जिला परिषद में, किस किस की बात करोगे? भ्रष्टाचार पर डालो कपड़ा और कोई बात करो।